बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जो लोग पहले कहा करते थे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अब मेरे ख्याल से उनकी जुबान पर ताला लग जाने वाला है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी भी है। 82 से 82 से लगातार आता हूँ। लगभग पहले दिन लगभग इसी समय हमेशा माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने क्षेत्र रामपुर खास के लिए और संपूर्ण देश के लिए, भारत माता के लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। एकता की, सुरक्षा की, सुख की, शांति की, समृद्धि के लिए आज उसी प्रयोजन से फिर आया। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान इस समय बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, क्या कांग्रेस के लिए वो सही मानते हैं आप? मैं लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ संकेत मानता हूँ। जो लोग पहले कहा करते थे कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, अब मेरे ख्याल से उनकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और देखते चलिए बहुत ही अनुशासित ढंग से, बहुत ही जो सुखद परिणाम इसके आएंगे वो यही होंगे। हर एमएलए ने यही कहा, हमारी पूरी आस्था सोनिया जी में, कांग्रेस के नेतृत्व में। अगली खबर कासगंज से है। कासगंज जनपद की सदर कोतवाली में पुलिस के सामने भारतीय किसान यूनियन और भाजपा किसान मोर्चा के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में भाकियू स्वराज गुट के कई नेता घायल हो गए, जिसके बाद घायल हुए नेताओं के समर्थकों ने सदर कोतवाली में जमकर तोड़फोड़ की और सरकारी अभिलेखों को तहस नहस भी किया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी के अलावा अलीगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी दीपक कुमार कासगंज में पहुंचे और तोड़फोड़ करने वाले 1 दर्जन से अधिक स्वराज गुट के नेताओं को हिरासत में भी लिया। और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम आरंभ हो चुका है। इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे। और पूरी बरेली थाना बरादरी क्षेत्र में तहसीलदार के खिलाफ शिकायत सामने आई है। बरेली थाना बरादरी क्षेत्र की ये घटना है, जहां राजीव शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तहसील मीरगंज में 24/10/2007 को वो मीरगंज तहसील कार्यालय पर संविदा अस्थायी नियुक्त होकर जनमित्र कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे। कुछ सालों बाद तहसीलदार हीरालाल ने 25/9/2011 को मौखिक रूप से सेवा समाप्त होने की बात कही, जिसके बाद वो परेशान हो गए और न्याय की आस में दर बदर आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने लगे, लेकिन अभी तक उनको कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या मामला है जो आपने आज शिकायत दी है? ये हमारा नियमितीकरण को लेके है। कहाँ का मामला है ये तहसील मीरगंज का। क्या किस पद पे थे आप? जनमित्र कंप्यूटर ऑपरेटर तहसील मीरगंज। कब नियुक्ति थी हमारी 2007 से 11 तक रही थी। फिर क्या हुआ था? उसके बाद हमें मौखिक आदेश देकर वहाँ से हटा दिया गया। किसने दिया मौखिक आदेश? तहसीलदार हीरालाल यादव, तत्कालीन तहसीलदार हीरालाल यादव थे। क्या कहा आपसे? बोले अब तुम्हारी सेवाएं जो है समाप्त हो गई हैं। अब हमने सेवाएं देने के लिए मतलब शिकायत भी की डीएम साहब से, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की। क्या मामला? अगली खबर अंबाला से। अंबाला में इन दिनों बढ़ रही लूटपाट और चोरी की वारदात पर शिकंजा कसते हुए अंबाला पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां, जहां अंबाला पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को काबू किया है,
जिनके पास से हथियार और लूट के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वहीं अंबाला एसपी जसदीप सिंह रंधावा ने ये भी बताया कि छावनी में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदातों के मामले में एसएचओ नरेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक गैंग को गिरफ्तार भी किया है। दोनों चोर अंबाला छावनी की डेढ़ा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। अंबाला कैंट थाने के अंदर पिछले दिनों कुछ चोरी की वारदातें हुई थी और उसी के ऊपर एसएचओ अंबाला कैंट इंस्पेक्टर नरेश के नेतृत्व में उन्होंने एक चोरों का गैंग अरेस्ट किया है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मानव उर्फ भूखल और अरमान उर्फ झिंगा। ये दोनों जो अंबाला छावनी की डेहा कॉलोनी है वहाँ के ये रहने वाले हैं और इनका पुराना भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इनके ऊपर लगभग लूटपाट, स्नैचिंग, चोरी के 15 केस पहले भी दर्ज हैं और अभी जो रिसेंटली हमारी एक दो महीने से मेन चोरियां हुई थी उनको इन्होंने अपने पूछताछ के अंदर उन्होंने कन्फेस किया, एडमिट किया और लगभग 5 चोरियां हमारी इन्होंने जो कैंट क्षेत्र के अंदर पिछले 1-2 महीने से हुई थी, जो बड़ी चोरियां हुई थी वो इनके अंदर निकली हैं। प्रदेश में किसान इन दिनों भारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले धान की फसल में आई बीमारी के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं अब मंडियों में 8 दिनों से चल रही आढ़तियों की हड़ताल का हर्जाना भी किसान को भुगतना पड़ रहा है। अंबाला में 21 से 25 सितंबर तक भारी बरसात हुई, जिसका आलम ये रहा कि किसानों के खेतों में भारी जलभराव हो रखा है। जलभराव की वजह से एक बार फिर किसानों की फसल तबाह होने की कगार पर है। असल में सारी फसल पानी में डूबी खड़ी है। लगभग 1 हफ्ता बरसात हुई है, पक्की फसल भी डूब गई है और जो छोटे बड़े बूटे थे वो भी फसल में बहुत काफ़ी नुकसान है। उसको जल भराव बराबर कोई अधिकारी सरकारी कर्मचारी कोई देखने नहीं गया है, प्रीमियम कटे हुए हैं। आज यहाँ आए हो क्या? आज इसी के लिए हैं कि हमारा जितना इलाका है सारे को हमारा जितने प्रीमियम कटे हैं उनके बाद जिनके नहीं कटे हैं पटवारी गिरदौरी करे, जाके नुकसान को देखे और जिम्मेदार को मुआवजा दिया जाए। जिम्मेदार को तो पिछले कणक की मार पड़ी है और अब जीरी की मार पड़ रही है और ये सरकार ऐसी है कि किसी को पूछते नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है सरकार को। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी गए नहीं है कोई देखने, यहाँ पर आए हैं, कहते हैं फार्म भरने आए हैं। आज यहाँ भी कोई बात ही नहीं करता हमारे साथ। फसल खराब हुई इलाके में काफ़ी, किसान फार्म भरने के लिए आ रहे हैं जी, क्या कुछ उन्हें गाइड किया जा रहा है? किसानों को यहाँ ये गाइड किया जा रहा है, जो बीमित किसान है उनका जो बीमा है, उनका जो कंपनसेशन है वो क्रॉप कंडीशन बेस पे बाद में मिलेगा। जो जिनका बीमा नहीं है किसानों का, उनके ई पोर्टल पर XT पूर्ति पोर्टल है, उसके ऊपर अभी फीड किया जाएगा उनका डाटा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। पहाड़ों पर हुई बरसात से यमुना की लहरें उफान पर है। हथनीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद यमुना से सटे मैदानी इलाकों में बाढ़ का पानी मार करने लगा है, जिसके बाद लापरा गांव के लोग में काफी रोष है। उनका कहना है कि यमुना में पानी छोड़ने से पहले किसी गांव में कोई भी बुनियादी नहीं की गई और गांव के लोग जब सुबह उठे तो उनका गांव पानी से घिरा हुआ था। पानी का दस्तक देते ही कई घरों में दरारें आ गई और जमीन यमुना में किसी भी समय समा सकती है। हाँ, पानी एकदम से आया, कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, किसी को पता तो था नहीं कि पानी आएगा। रात को 2-2:30 बजे उठे हमने देखा कि पानी तेज चल रहा। मस्जिद में ऐलान भी करवाया प्रशासन की तरफ से, तो कोई पता नहीं था कि पानी आएगा ना आएगा। अच्छा, बच्चे यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहे थे, 2 बच्चे बह गए थे। हमने गांव वालों ने दोनों बच्चे वहाँ से पकड़े, बीच से वहाँ से पकड़ के लाए उनको। अच्छा, अभी भी पानी चढ़त की तरफ है, अभी पता नहीं क्या होगा के लिए जी, ये तभी पता नहीं कि पहुँच चुका है, लेकिन पानी चढ़ ही रहा है जी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें संभव टीवी। नमस्कार।